दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, आभार। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। आशा करते हैं सभी ठीक होंगे और सभी घर पे होंगे और लॉकडाउन में सभी सुरक्षित होंगे। देखिए ये जो लॉकडाउन का समय है वो कुल मिला के बड़ा अच्छा समय आया हुआ है, जो आप आसानी से घर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं और बाहर से कोई काम भी नहीं आएगा। तो कुल मिला के काफ़ी मेहनत कर सकते हैं इस समय में। अभी जितना मेहनत कर लीजिएगा, बाद के समय में प्रेशर आपका कम हो जाएगा, तो अदर सब्जेक्ट पे आप देख पाएंगे उस वहाँ पे। और जैसे जैसे एग्जामिनेशन नज़दीक आ जाएगा तो फिर प्रिपरेशन थोड़ा सा कम ही हो जाता है, बढ़ता नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आ जाता है तो डर भी लगने लगता है। और पहले से यदि आपका ऑलमोस्ट टॉपिक यदि कवर हो गया होगा तो एग्जामिनेशन देने में भी बड़ा अच्छा लगता है। तो बाय द वे, वेलकम टू आवर चैनल योर ऑनलाइन पार्टनर एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। हम लोग देख रहे थे अलजेब्रा, और अलजेब्रा का जो टॉपिक था पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था। कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट था, x + 1/x का वैल्यू यदि ये है तो x टू द पावर 8। शायद ये होमवर्क भी हमने दिया था। होमवर्क किया है आप लोगों ने? बाय द वे, यदि नहीं हो पाया तो फिर से एक बार प्रयास करिए और प्रीवियस क्लास को एक बार फिर से रिपीट करिएगा, तो आप बना पाएंगे। आसान तरीका है। और अलजेब्रा का एक कंसेप्ट हमारे छूट गया था। बाय द वे, वहाँ से क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो आज इम्पोर्टेंट जो 10 साल का आपका अलजेब्रा से क्वेश्चन आया हुआ है उस पर भी हम लोग देखेंगे। इसमें दोनों पेपर 1 पेपर 2 का सम्मिलित रूप से रहेगा। तो पेपर 1 थोड़ा सा इजी होता है, पेपर 2 में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन रहता है, यही अंतर है। बाय द वे, पढ़ना दोनों को ही पड़ेगा। जितना कंसेप्ट है वो दोनों को लेना पड़ेगा। एक में थोड़ा इजी क्वेश्चन होता है और एक में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई रहता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, उसका सॉल्यूशन का हम लोग तरीका देख लिए थे, रूट्स का जो प्रॉपर्टीज था उसके बारे में देख लिए थे। आज हम देखेंगे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघातीय समीकरण का जो है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। तो जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम लोग ले सकते हैं ax² + bx + c। ये तो किसी भी एक्सप्रेशन का मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो आपको बस एक ही याद रखना है, इसका वैल्यू होता है 4ac - 4b b²/4a। यही आपको याद रखना है। ये कहाँ से आया, ये कैलकुलेट करने में तब आपको थोड़ा सा ज़्यादा कंसेप्ट लगेगा, तो उसको जानना ज़रूरी नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए कि मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी यदि आपको चाहे किसी भी एक्सप्रेशन का ax² + bx + c, तो उसका वैल्यू जो हम लोग कैसे निकालेंगे, 4ac - b²/4a। ठीक है। बाय द वे, b² - 4ac को हम लोग क्या कर देते हैं, d। तो इसको दूसरी तरीका से यदि हम लोग लिखना चाहें तो -d/4a लिख कर सकते हैं। ठीक है, -d/4a, b² - 4ac का वैल्यू हो गया d, तो -d/4a। तो ये किसी भी एक्सप्रेशन का यदि क्वेश्चन सीधा कर इस तरह से ही आता है कि फाइंड द मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू, कोई एक एक्सप्रेशन देगा तो मिनिमम पूछे या मैक्सिमम पूछे, आपको बस यही फार्मूला अप्लाई करना है। तो इसके लिए क्या है, x = -b/2a पे किसी भी एक्सप्रेशन का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होता है। एट x के -b/2a पे जो वैल्यू होता है मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू, वो x = -b/2a पे होता है। और क्या होता है, तो 4ac - b²/4a होता है। ठीक है। अब है कि कब आपका मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, कब मिनिमम वैल्यू पूछेगा। मान लीजिए कि जो हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² + bx + c, ये है। यदि आपका a > 0 होगा, मतलब a पॉजिटिव होगा, a > 0 होगा, तो इस केस में जो है आपको पूछेगा मिनिमम वैल्यू ऑफ x² + bx + c का। ठीक है। मतलब यदि कोई एक्सप्रेशन इस तरह का यदि हो जाए, -3x² + 2x + 9, ये कोई है,
कोई एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पर आप देखिए a का वैल्यू क्या है, -3 है। -3 जो है 0 से, सॉरी यहाँ पे आपका बड़ा वाला केस है, यहाँ पे प्लस ले लीजिए, 3x² + 2x + 9। तो ये a यदि ग्रेटर 0 हो जाएगा तो क्या पूछेगा, मिनिमम वैल्यू, और वहीं पे a यदि लेस देन 0 रहेगा तो क्या पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ये जो एक्सप्रेशन है, जो भी आपका दिया हुआ रहेगा उसके टर्म में। तो क्लियर हुआ कि यदि आपका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो आपको ये अप्लाई करना है, कुछ भी पूछे बस यही अप्लाई करना है, ठीक है। और x के किस वैल्यू पे मिनिमम या मैक्सिमम होगा, इस वैल्यू पे। अब यहाँ पे बात आ गई कि मिनिमम वैल्यू कब पूछेगा, जब इसका जो a ग्रेटर 0 रहेगा, यहाँ पे जो भी आपका कोफिशिएंट रहेगा, जो x² से जो गुना रहेगा, वो यदि ग्रेटर 0 रहेगा तो क्या पूछेगा, मिनिमम वैल्यू। और a यदि लेस देन 0 होगा, यदि a जो x² से जो गुना है वो यदि लेस होगा तो क्या पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो यही हुआ आपका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का कंसेप्ट। अब है क्या कि जहाँ पे a ग्रेटर 0 है उसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो हम यदि बोले कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू इसका आप कैलकुलेट, जितना आप x का बड़ा वैल्यू रखिए, छोटा वैल्यू रखिएगा तो उसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस केस में जो है मिनिमम वैल्यू जो है कैलकुलेट होगा, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। इस केस में जो है मैक्सिमम वैल्यू ही कैलकुलेट कर पाएंगे, मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं एग्जामिनेशन में। क्या आएगा सीधा कि a ग्रेटर यदि मिनिमम वैल्यू होगा तो ये आपका a यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, और मैक्सिमम वैल्यू जब पूछेगा तो a यहाँ पे निगेटिव रहेगा। या फिर यदि सीधा सीधी बोल दे, किसी भी एक्सप्रेशन का, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगा तो सीधा बता देंगे ये होगा, और किस वैल्यू पे होगा तो x = -b/2a पे होगा, ठीक है। बस इतना ही। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आया हुआ था वो क्या था, वो सारा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन आया हुआ है। आप यदि ये हमारा जो 3-4 दिन का क्लास था, यदि आप अलजेब्रा का जो भी क्लास था आप अच्छे से पढ़े होंगे तो काफ़ी आसानी से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, ये 2011 का क्वेश्चन है। सिंपली कर रहा है कि फैक्टराइजेशन करने के लिए -p² - q² - 2pq। अब आपको देख के ही यहाँ पे लग रहा होगा कि किस तरह से इसको फैक्टराइज किया जाए। कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो जैसे 25 है, इसको हम यदि रख भी दें अभी तो यहाँ से माइनस कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, p² + q² + 2pq, मतलब p + q का होल स्क्वायर, p + q का होल स्क्वायर। ठीक, अब जब 25 है तो 25 रखने का मतलब क्या हो गया, 5²। फिर से आपका फॉर्मेट क्या आ गया, a² - b²। अब a² - b² का जब फॉर्मेट आ गया तो फिर से एक बार प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस कर देंगे। क्लियर, एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर देती, यही हमारा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब हो गया क्या कि दो कोई भी वैल्यू है इसका गुना। जैसे आप फैक्टराइज करते थे नंबर सिस्टम में, उसी तरह से यहाँ पे फैक्टराइज कर पाएंगे। तो कुल मिला के देखिए, सबसे पहले यहाँ देखने से ही लग रहा था कि p + q का होल स्क्वायर होगा, और जब यहाँ पे इसको हम दिए तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ही पता लग रहा है कि ये a² b² का फॉर्मेट आ रहा है, तो यहाँ से इसको हम फैक्टराइज कर दिए। तो इसका जो ऑप्शन आपका दिया हुआ था, इसी रूप में दिया हुआ था, तो आप यहाँ से आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका कि xy का वैल्यू दिया हुआ है, x² y + xy² + x + y, ये दिया हुआ है। तो जैसे आपके xy = 6 दिया हुआ है और एक्सप्रेशन है आपका x² y + xy² + x + y, इसका वैल्यू 63 दिया हुआ है। xy 6 दिया हुआ है
और एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये जो है आपका वैल्यू जो सम है इसका 63 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करिएगा बताइए। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, देखने से ही लग रहा है कि एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई कॉमन आ गया, प्लस 1 इंटू एक्स प्लस वाई हो गया, देखिए इक्वल टू 63। अब यहाँ से क्या हो गया, एक्स वाई प्लस 1 इंटू एक्स प्लस वाई, और एक्स वाई का वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है, एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 6, तो 6 प्लस 1 7, 7 से यहाँ पे भागा दे दीजिए 9, तो यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 9। जब x प्लस वाई का वैल्यू 9 हो गया, एक्स वाई का वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, जस्ट इसका स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है 6, और यहाँ पे भी स्क्वायर हो गया 81, तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू हो गया 81 माइनस 12, आपका जो भी आएगा ये कितना आ जाएगा 69, इसका जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2012 में आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2yz माइनस जेड, ये आपका दिया हुआ है, तो इसका जो है क्या होगा, फैक्टर क्या होगा। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे आप इसको, अब यहाँ से आप देखेंगे, ये देखिए पहली बार जब देखते हैं तो यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे 2yz लग रहा है, और यहाँ पे जेड स्क्वायर भी और वाई स्क्वायर भी है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ये वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये यदि माइनस कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, मतलब ये हो गया वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म और ये टर्म माइनस कॉमन ले लिए, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, उसके बाद आपका बच क्या रहा है, ये देखिए प्लस एक्स प्लस वाई, और क्या बच रहा है माइनस जेड, ये तो बच रहा है हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको फिर से हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे, तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ये हो गया, और हमारे साथ में क्या रह गया एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये और ये कॉमन आ रहा है, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस जेड कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1, यही आपका जो है फैक्टर हो जाएगा। इसका जो फैक्टर हो जाएगा, देखिए अलजेब्रा क्या चीज़ है ना, कि यदि आप पहले पेन तो पकड़ ही लीजिए, आप एक बार अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या हो सकता है, थोड़ा सा लॉजिक आ गया तो उसको प्रोसीड कर लीजिए। आप जैसे जैसे नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो वहाँ से फिर क्लियर होगा कि नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, तो पेन पकड़ने के बाद ही आपका वो सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और दूसरा हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये है, तो इसको आप फैक्टराइज कैसे करेंगे, ये भी यहाँ पे देख लीजिए, आपको 4-5 स्टेप लिखने की ज़रूरत है नहीं उसमें। 7 को कैसे फैक्टराइज करेंगे, 5 2, यही तो होगा, तो 1 इंटू 10 10 हो रहा है, तो 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, 5 इंटू 10 10 हो जाएगा, तो यहाँ से क्लियरली आप क्या लिख दीजिएगा x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2, फैक्टराइज कर दिए इसको। ये जो है आप ये कैसे फैक्टराइज करिएगा, आप माइनस 10 है तो क्या हो जाएगा, तो माइनस 5 यदि ऐसे रख दे प्लस 2, तो माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 हो जाएगा, और गुना करने के बाद क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फैक्टराइज कैसे करेंगे इसको,
x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2। अब देखिए हमारा दोनों फैक्टराइज हो गया, तो उभयनिष्ठ पद क्या होगा, कॉमन मल्टीपल क्या होगा, कॉमन जो दोनों में कॉमन हो उभयनिष्ठ पद, सॉरी एचसीएफ कर रहा था यहाँ पे, उभयनिष्ठ कहने का मतलब, तो ये x प्लस 2 जो हो गया आपका उभयनिष्ठ पद हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक है, तो ये x प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, दो संख्याओं का योगफल 32 है, उनमें से यदि एक संख्या -36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये आसान क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योगफल 32 है, दो संख्याओं का योगफल 32 है मान लीजिए, और एक संख्या आपको जो है वो दे दिया है कितना, -36 है, तो यहाँ से y का दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 32 प्लस 36 जो भी है। सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 63 है और यदि उनमें से एक संख्या x है दूसरी संख्या की दोगुनी है तो समीकरण क्या होगा। देखिए यहाँ पे कई बार क्या होता है कि इसमें आपको इक्वेशन बनाने के लिए सीधा दे देता है सीटेट में। सब समय जो आप सोचिए कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू होगा, तो आप एक बार ऑप्शन जरूर देख लीजिएगा, ऑप्शन में क्लियर पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास दे दिया है, तब आप कहीं यदि सॉल्व कर लिए तो बेकार का समय चला गया, तो बस आपको इक्वेशन बनाना है। अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे इसका, सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे कि दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 63 है, मतलब यदि x और उसमें से एक संख्या जो दिया हुआ आपका x है, तो एक संख्या यदि x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 63 माइनस एक्स। और ये कह रहा है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या की दोगुनी है, दोगुनी है मतलब क्या, इसका डबल होगा ये तो हमारा इक्वेशन हो गया। अब इस फॉर्मेट में कौन सा दिया हुआ है देखिए, तो x बाय 63 माइनस एक्स इक्वल टू 2, यही हमारा इक्वेशन हो गया। तो जिस तरह से लाइन बोलेगा उस तरह से ही आप इक्वेशन बनाइएगा। एक संख्या x हो गया, दूसरा संख्या 63 माइनस एक्स, कह रहा है कि एक संख्या जो है इससे डबल होगा, तो यहाँ से आप मेरे पुट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें x प्लस वाई इनवर्स का बात है, तो y इनवर्स आपको पता ही है, 1/y जो है उसी को y इनवर्स कहेंगे। y इनवर्स का क्या मतलब है, यदि इसका कंसेप्ट पता है तो ये आपका जो है क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा ये देखिए, यदि y इक्वल टू एक्स माइनस 2/x प्लस 1 एंड y डजंट इक्वल टू 1 तब x किसके बराबर होगा। अब देखिए y को जो है यहाँ पे x के टर्म में लिखा गया है, y को x के टर्म में लिखा गया है, तो अब आपको क्या करना है, x को y के टर्म में लिख देना है। कैसे लिखना है सो देखिए, क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2/x प्लस 1, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि तो x इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू इतना दिया हो तो x इक्वल टू क्या होगा। तो कैसे इसको कैलकुलेट करिएगा, एक्स वाई प्लस वाई, इधर आपका x माइनस 2 हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स, y जो है उधर भेज दीजिए, -2 माइनस वाई, यहाँ पे क्या हो जाए, x यदि कॉमन ले लेते हैं हम लोग, y माइनस 1 इक्वल टू -2 प्लस वाई, यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 प्लस वाई बाई -1, या माइनस उड़ाना है यदि आपको तो इसको कर देते हैं, तो -1 माइनस वाई लिख दीजिए, सीधा सीधी 1 माइनस वाई। क्लियर। तो यहाँ पे क्या था कि y जो था आपको x के टर्म में लिखा हुआ था, तो अब क्या पूछा कि x जो लिखिए y के टर्म, तो यहाँ हम लोग ने x को y के टर्म में लिख दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। नेक्स्ट है x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा। फैक्टर करने के लिए खूब पूछता है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस पर, आप कुछ प्रैक्टिस भी कर लेना पड़ेगा। अब देखिए ये दिया हुआ है कि x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका फैक्टराइज करना है। अब सोचिए आप कैसे करिएगा फैक्टराइज। ठीक है, तो यहाँ देखने से क्या लग रहा है कि
ये यदि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक होता तो यहाँ पे 2 होना चाहिए था, क्या कि यदि 2 हो जाए यहाँ पे तो क्या हो जाए, इसका स्क्वायर 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, और ऐसा कोई फार्मूला हमको नहीं पता चल रहा है कि इसमें होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर कर देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो इससे करने से क्या होगा, तो यहाँ पे आपका 2 स्क्वायर लिख दिए, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको आप ब्रेक आसानी से, ये फार्मूला पे आ गया आपका, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर से आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, यही जो है आपका फैक्टर हो गया। तो आपको थोड़ा इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा कि किस तरह से करें जो हमारे किसी न किसी फॉर्मूला पे जो है ये आ जाए, तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाए। अब फिर से देखिए, इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोल रहा है, सीटेट 2014 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि रानी जो इस समय y वर्ष की है वह हमीद से x वर्ष बड़ी है, तो 15 वर्ष पूर्व हमीद की आयु रानी की आयु की 1/4 थी। तो सबसे पहले रानी और हमीद है, पहले रानी और हमीद। इक्वेशन बनाते कैसे हैं, ये आप इसको यदि करने सीख जाए तो आसान हो जाएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। कि रानी इस समय y वर्ष की है, रानी जो है आपकी y वर्ष की है, और हमीद जो है x वर्ष बड़ी है, हमीद से एक x वर्ष जो है वो बड़ी है, मतलब तो हमीद क्या हो जाएगा, x वर्ष छोटा हो जाएगा, y इसका एज है, और यह रानी यदि हमीद से x वर्ष बड़ी है, इसका मतलब इसमें से x माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स हो गया। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि 15 वर्ष पूर्व हमीद की आयु, 15 वर्ष पूर्व, इसके एज में भी आपको 15 साल घटाना पड़ेगा, और इसके एज में भी आपको 15 साल घटाना पड़ेगा। तो कह रहा है कि 15 साल पहले आयु रानी की आयु की 1/4 थी, तो इसका जो भी था, इसका 1/4 जो था हमीद की आयु थी। ठीक है, इसका 1/4 वही आपका लाइन कर रहा है, तो आयु रानी की आयु की 1/4 थी। ये इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया। अब इसको सॉल्व करके जिस तरह से भी है एक्स और वाई की इक्वेशन आप बना के लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अच्छा, ये एलसीएम का क्वेश्चन है, देखिए सीधा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। दो अभाज्य संख्याओं x और y का एलसीएम 161 है, तो 3y माइनस एक्स, अलजेब्रिक कुछ क्या रहा है इसमें। तो बाय द वे प्राइम फैक्टर करना है उसका, दोनों का जो है एक x ले लीजिए, एक y ले लीजिए, दोनों का जो है 3x माइनस y का जो है आपको 3y माइनस एक्स का डिफरेंस कर दीजिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि इसमें गुना करना है आपको, दो एक्सप्रेशन है उसको गुना करना है। तो इस तरह का जो अभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इसका सीटेट में काफ़ी ट्रेंड है अभी। बोल देगा कि दो एक्सप्रेशन में गुना कर देने के लिए, अब उसमें पूछेगा कि x का जो है कोफिशिएंट क्या होगा, या फिर x से किस नंबर को गुना है। देखते हैं हम लोग, ज़्यादा क्लियर होगा। तो इस तरह क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, आसान है बट गुना करने में कभी कभी गलतियां भी होती हैं। तो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर, प्लस 2x स्क्वायर में जो होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट जो है, दोनों का योगफल कितना होगा। तो इसको गुना करने के बाद जितना एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा सबको एक जगह करना पड़ेगा, तो उसका जो कोफिशिएंट होगा और एक्स को का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको एक जगह कर लेंगे, तो सबको जो योग कर देंगे, एडिशन मांग रहा है उसका। तो हम लोग देखिए, एक तो तरीका है कि आप सबको सबसे गुना कर दीजिए, उसके बाद वहाँ से आप एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स का टर्म अलग कर लीजिए। लेकिन बात है कि जब हमको जो टर्म कर रहा है उसको ही यहाँ से जस्ट निकाल लेते हैं,
तो आसान हो जाएगा थोड़ा। जैसे ये देखिए एक्स स्क्वायर जो है आपको इससे गुना करने के बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो गया मान लीजिए। दूसरे बात एक्स स्क्वायर को 3x क्यूब वाला आ जाएगा, छोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर को इससे गुना करते हैं, x⁴ का फॉर्मेट आ जाएगा, छोड़ देते हैं। -2x है ही नहीं, -2 इंटू -3x 6x। तो एक टर्म ले लेते, एक एक्स स्क्वायर आ गया, दूसरा 6x आ गया। उसके बाद -2 से -4x -2 इंटू 2x स्क्वायर -4x स्क्वायर, दूसरा टर्म हमारा ये आ गया। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा -3x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 6। अब इसमें कह रहा है कि जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का मतलब हो गया 5x स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ये 5 हुआ, या इसको कोफिशिएंट कह सकते हैं। तो इसका जो ये है उसी को, तो इसका सम कर रहा है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट -3, एक्स का कोफिशिएंट हो गया 6, तो -3 + 6 कितना हो जाएगा 3। यही आपको बस इसमें क्वेश्चन मांग रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो पूरा जो है आपको गुना करने की जरूरत नहीं है, आपको जिससे काम है, जैसे आपको एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मांग रहा है या एक्स का, तो बस वो सारा टर्म ही हम लोग अलग करके रख लिए तो आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है कि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x -7y -4xy प्लस 12 के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है, इसको फैक्टराइजेशन करना, फैक्टर करना है। फैक्टर क्या होगा, तो फैक्टराइजेशन पे काफी क्वेश्चन आता है। मैथी में अलजेब्रा का तो बेस भी वही है, आपको फैक्टराइजेशन करना है जैसे भी हो। तो मैथी में क्वेश्चन हमारा है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x -7y -4xy प्लस 12, ये हमारा क्वेश्चन। अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, ये देखिए। यहां से आपको देखने से लग रहा होगा, देखिए 4x स्क्वायर है और y स्क्वायर है, यहाँ पे आपको -4xy है, तो ये आपका a - b के होल स्क्वायर पे आ रहा है। तो हम जो आते जाता है हम लिखते जाते हैं। तो 2x - y का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर -2 इंटू 2x इंटू वाई, हमारा ये भी मिल गया। बच क्या गया आपका ये प्लस 14x - 7y प्लस 12। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ से यदि आप कॉमन लें तो आपको लगेगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 7। ये देखिए एक काम करते हैं, इसमें यहाँ पे हम लोग 9 जोड़ देते हैं और 9 माइनस कर देते हैं, यहाँ पे -9 कर देते हैं। इससे क्या होगा देखिए 2x - y -3, मतलब ये 3 का स्क्वायर हो गया, 2x - y का होल स्क्वायर -3 स्क्वायर प्लस ये आपका यदि यहाँ से देखिए ये 12 9 21 हो गया, यहाँ से यदि 7 कॉमन ले लें तो 2x - y प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है आपका ये भी आ जाएगा आपका 2x - y -3 इंटू 2x - y प्लस 3 प्लस 7 इंटू 2x - y प्लस 3। ये हमारे जो ऑप्शन में था वहाँ से भी आप थोड़ा देख सकते हैं, जो फैक्टराइजेशन है इसमें आइदर 3 है या 4 है, जो कांस्टेंट टर्म है वो 3 है या 4 है। तो हमको कुल मिला के ये सोचना पड़ेगा, यहाँ पे 4 भी यदि दे देते तो वहाँ से भी आपका जो था 16 वहाँ से भी हो सकता था। तो यहाँ पे हमने 9 जोड़ के यहाँ पे 9 ऐड कर दिया, 9 माइनस कर दिया। तो इस क्वेश्चन में जो आपका यहाँ से 2x - y -3 2x - y प्लस 3 आ गया, तो यहाँ पे 2x - y प्लस 3 यदि आप कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा 2x - y -3 प्लस 7 मतलब प्लस 4। देखिए यहाँ पर भी एक फैक्टर जो हो रहा था प्लस 4 लेने से भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ 16 हो जाता, यदि आप इसको मान लीजिए यहाँ 9 + 9 -9 कर रहे थे, तो यदि आप यहाँ पे 16 भी कर देते तो -16 + 16 यहाँ पे 28 हो जाता, तो यहाँ पे +4 का कॉमन आ सकता था।
तो बस ये इस तरह से हमने देखा कि ऑप्शन में जो है 3 है और 4 है, तो उस पे बेसिस पे हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। तो कुल मिला के देखिए, कभी कभी आपको क्वेश्चन को फैक्टराइज किस तरह से किया जाए, तो इसके लिए आपको आंसर भी देखना पड़ सकता है। जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ से भी आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि 5x + 2 और 2x² - 3x + 5। तो 5x + 2 और 2x² - 3x + 5, इसको आपको इसमें क्या बताना है कि x² का और x का गुणांक क्या क्या होगा। तो बेसिकली x² का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट दोनों का सम क्या होगा, यही हमको दिखाना है। तो 5x को गुना करिए, क्या हो जाएगा आपको, ये क्यूबिक आ जाएगा, छोड़ दीजिए। 5x × -3x क्या हो गया आपको, -15x², यहाँ पे लिख देते हैं -15x²। 5x × 5 कितना हो जाएगा, 25x, यहाँ पे लिख दीजिए 25x, ये टर्म आ गया। 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2x², 4x², 4x² लिख दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई बाय -3x, -6x लिख दीजिए। 2 से ये कांस्टेंट टर्म हो गया, हमको बस कर रहा था x और x² का। तो x² का क्या हो जाएगा, -15 + 4, ये -11, इसका कितना हो जाएगा 19, -11 + 19 क्या हो गया, 19 में से 11 माइनस कर दी, वही हो गया आपका 8। यही आपका जो होगा सम जो होगा इसका मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन है। और ये देखिए 4x² + 12xy - 8x + 9y² - 12y, ये दिया हुआ है आपको ax + b और ax + by और ax + by - 4, इस तरह के फॉर्मेट में आपको ये ब्रेक होगा। इसको सबसे पहले आप फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज करने के बाद क्या होगा, इसको आप देख सकते हैं 2x 3y और दोनों का गुना, तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2x - 3y का होल स्क्वायर हो गया आपका, 3 टर्म देखने के बाद। अब बच के आ गया आपका, अच्छा 3 प्लस हो जाएगा 2x + 3y का होल स्क्वायर, ये -8x ये, तो यहाँ से यदि आप -4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2x + 3y। तो यहाँ से आप क्लियरली 2x + 3y × 2x + 3y - 4, ठीक है। और इसको कंपेरिजन कर दीजिएगा आप ax + by से, तो a के जगह पे क्या हो जाएगा 2, b के जगह पे क्या हो जाएगा 3। तो अब यदि पूछ रहा है आपसे कि a² + b² का वैल्यू क्या होगा, तो 2² + 3² 13 हो जाएगा। नेक्स्ट सिंपल एक इक्वेशन दिया हुआ है। हाँ, एक और एक क्वेश्चन देखिए क्या है, ये आपका 2016 का क्वेश्चन है। x⁴ + 4, अब इसका फैक्टराइजेशन करना है। अब इसके फैक्टराइजेशन में आप बाय द वे आपका ऑप्शन यहाँ प्रोवाइडेड है x² + 2x² - 2। तो हमने इस पे डिस्कस भी किया था कि x⁴ n - a⁴n का कौन सा x + a होगा या कब x - a, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बाय द वे इसको जब फैक्टराइज करने के लिए जाएंगे तो हमारे ऑप्शन में आपको x² + 2 भी है और x² + 2x - 2 है, ठीक है। तो बाय द वे इसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, तो यदि हम इसको देखिए 4x² और -4x² कर देते हैं, इससे करने से क्या होगा, ये जो होगा हमारा a + b के होल स्क्वायर पे आ जाएगा। तो x² + 2 का होल स्क्वायर हो गया -4x² हो गया, -2x होल स्क्वायर। यहाँ से आप कह सकते हैं कि x² + 2 - 2x, ये हमारा फैक्टराइज हो गया। x² + 2 + 2x, a - b × a + b, ये आपका फैक्टराइज होगा। तो दोनों में से जो आपका ऑप्शन है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, ये आपका दिया हुआ है x⁴ - 256
और एक्स क्यूब ये दिया है, तो इसका सार गुणनखंड क्या है, फैक्टराइजेशन पहले कर लेना है, और जिसमें कॉमन होती है मतलब SCF हो, तो जो कॉमन फैक्टर होगा वो आपको यहाँ से जो है बता देना है। तो बाय द वे यहाँ पे देखिए, आप तो तीनों को फैक्टराइज कर ही लीजिएगा। अब जैसे x⁴ - 256 है, देख ही लेते हैं क्वेश्चन को। x⁴ - 256 तो फैक्टराइज कैसे, ये देखने से ही लग रहा है कि 16 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, x² + 16 × x² - 16। ठीक है, अब ये तो हो गया, इसको भी फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4², ये अब फैक्टराइज नहीं होगा, ये आपका फाइनली हो गया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे दूसरा है इस तरह से x² - 7x + 12, x² - 7x + 12, ये क्या हो जाएगा, x² - इसको ब्रेक करिए, क्या हो जाएगा, -4 - 3, मतलब x × 4 × x - 3। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको देखने से ही लग रहा है कि x - 4 है, और यहाँ पर भी x - 4 है, तो यही आपका इस तरह का ही नंबर कुछ यही जो है आपका कॉमन आएगा। ठीक है, बाय द वे ये जो आपका 4 वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 4 ऑप्शन, तो उस ऑप्शन से यदि आप भी x = 4, जैसे x - 4 दिया हुआ है, तो 4 तीनों में एक्सप्रेशन में बिठा के देख सकते हैं। यदि 0 आ जाता है तो बोल देंगे कि हाँ फैक्टर होगा। रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके आप कह सकते हैं कि x - 4 यदि तीनों में रखने के बाद रिमाइंडर 0 आ गया तो तीनों का फैक्टर होगा। तो यहाँ से आप आंसर के हेल्प से ही क्वेश्चन को कर सकते थे। तो यही था, फिर से यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है कि इसका जो गुणांक होगा उसका वैल्यू बताना है, और तो कुल मिला के जितना तरह का आपका क्वेश्चन इसमें आता है, सारे क्वेश्चन को हमने लगभग डिस्कस कर दिया। और जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मेनली आपका जो फैक्टराइजेशन है, फैक्टर करने के लिए कहता है। दूसरा जो है आपका कि 2 एक्सप्रेशन दे देगा, उसको गुना करने के बाद उसका कोफिशिएंट का सम जो क्या होता है वो देता है। और पिछले दिन हमने देखा था जैसे x + 1/x वाला है, वो भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आया हुआ था। तो ओवरऑल और यदि कहीं LCM SCF रहे तो वो तो आपका फैक्टराइजेशन करने के बाद ही वहाँ से आपका आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के अलजेब्रा में और यदि कुछ क्वेश्चन आता है तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी अलजेब्रा का जितना सिलेबस है आपका, और जो आपका सीटेट का सॉल्व पेपर था वो ऑलमोस्ट सारा कुछ हो गया। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा वो देखते हैं हम लोग अदर अर्थमेटिक लेके चलेंगे, या फिर यदि आप कहेंगे तो मेंसुरेशन में या फिर ज्योमेट्री में लेके चले जाएंगे। तो कमेंट करिए, अदरवाइज हम तो हैं ही, नेक्स्ट क्लास में आपको देखते हैं क्या डिस्कस किया जाए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। और अलजेब्रा का थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और मन लगा के पढ़िएगा। ठीक, इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।